बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 18 जून 2026 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इलाकाई हालात हमारे बड़े तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को मुतासर नहीं करेंगे। सऊदी अरब की कौंसल बराए इक़्तिसादी और तरक्याती अमूर ने कहा है कि खित्ते में जारी पेशरफ्त मुल्क के बड़े तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को मुतासर नहीं करेगी। अरब टीवी के मुताबिक सऊदी अरब की कौंसल बराए इक़्तिसादी और तरक्याती अमूर उसने कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास मुनक्कद किया, जिसमें एजेंडे में शामिल कई मौज़ूआत का जायज़ा लिया गया। इजलास के आगाज़ में कौंसल ने वज़ारत इक़्तिसादियात और मनसूबाबंदी की सेमाही रिपोर्ट पर भी बातचीत की गई है। रिपोर्ट में इस बात पर रोशनी डाली गई कि मजबूत मालियाती साख, बहरानों से निपटने के लिए लॉजिस्टिक सेक्टर की तैयारी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हुकूमती इदारों के लाए अमल और मुतबादिल रास्तों के ज़रिए सामान की तरसील के तसलसल के बायस मुल्की मुआशियत मुतग़य्यर हालात से निपटने की पूरी सलाहियत रखती है। सऊदी अरब और पुर्तगाल का सफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा से इस्तिस्ना का मुआहदा। सऊदी अरब और पुर्तगाल ने सफारती और खसूसी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़े की शराइत से बाहमी इस्तिस्ना के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अरब टीवी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा वो शहज़ादा फैसल बिन फरहान और उनके जो पुर्तगाली हम मनसब हैं पाब्लो रेंगल ने लिस्बन में मुआहदे पर दस्तखत किए। यह मुआहदा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के फ्रेम वर्क का हिस्सा है और इसका मकसद सफ़र और राब्ते को आसान बनाने के साथ साथ हम आहंगी को बढ़ाना है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने हज सीज़न के उम्दा इंतज़ामात को सराहा। दौरान हज रश के इंतज़ाम और आला मेयार की खिदमात में आलमी सतह की मिसाल कायम हुई। सऊदी वज़ीर और वज़ीर आज़म ने हज सीज़न की शानदार कामयाबी और उम्दा इंतज़ामात को सराहा। सऊदी काबीना का इजलास शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सऊदी काबीना का कहना था कि दौरान हज रश के इंतज़ाम और आला मेयार की जो खिदमात हैं उसमें आलमी सतह की मिसाल कायम हुई। काबीना ने गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब के बरादर और दोस्त ममालिक से अमन मुज़ाकरात का भी जायज़ा लिया। सऊदी काबीना ने अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम किया और फ़ौजी कार्रवाइयों के खात्मे, मुज़ाकरात के आगाज़ और पाकिस्तान और कतर की जो सालसी है उसको सराहा गया। इजलास में 28 फरवरी के पहले की सूरत हाल के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ खोलने पर भी जोर दिया गया। मेहमान नवाजी और सखावत में पाकिस्तान के लोग दुनिया भर से बाजी लेके। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की दिल खोलकर मेहमान नवाजी, मुरव्वत और सखावत के चर्चे तो दुनिया भर में आम हैं, लेकिन अब सऊदी अरब के एक शहरी के साथ पेश आने वाले एक अनोखे वाक़े ने पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का जो सर है उसको फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ये कहानी आपको बताते हैं, पाकिस्तान उससे मोहब्बत रखने वाले एक सऊदी ब्लॉगर ने फेसबुक पर महज मजाक में एक वीडियो बनाई कि वो पाकिस्तान घूमना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। उसके बाद पाकिस्तानियों ने जो रद्द अमल दिया उसने सऊदी शहरी को शदीद हैरत में मुब्तला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी शहरी ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उसने कहा कि उसका दिल पाकिस्तान की सैर करने को चाहता है, लेकिन तंगे दस्ती की वजह से उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो पाकिस्तान का टिकट खरीद सके। उसने तफरीह और मजाक के तौर पर पाकिस्तानियों से कहा अगर कोई उसे स्पॉन्सर करना चाहता है या पैसे देना चाहता है तो वो बैंक अकाउंट देने को तैयार है। वो सऊदी ब्लॉगर का ख्याल था कि लोग इस बात को मजाक समझ कर वो टाल देंगे, लेकिन फिर जो हुआ वो तारीख बन गया। इस हवाले से अपनी वीडियो में हैरत का इजहार करते हुए सऊदी नौजवान ने पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा मैंने तो सिर्फ एक मजाक किया था, लेकिन वीडियो अपलोड होते ही मेरे सोशल मीडिया के इन बॉक्सेस भर गए जिसमें पाकिस्तानी भाई बहनों की लाइनें लग गईं। हर कोई मुझसे इसरार कर रहा था कि अपना बैंक अकाउंट शेयर करें ताकि वो आपको यहाँ पर पैसे भेज सकें, मुझे पाकिस्तान का टिकट भेज सकें। सऊदी ब्लॉगर ने हंसते हुए और जज्बाती होते हुए बताया कि मैंने घबरा कर उनसे कहा मेरे भाइयों बहनों मैं तो बस एक मजाक कर रहा था, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन आगे से पाकिस्तानियों ने जवाब दिया आप मजाक कर रहे होंगे लेकिन हम मजाक नहीं कर रहे, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, हम आपको पाकिस्तान बुलाएंगे। माशाल्लाह ये कितने दिल वाले लोग हैं। पाकिस्तान के इस प्यार, बेलौस प्यार और दरियादिली पर सऊदी शहरी ने दिल खोलकर उनकी तारीफ की और कहा कि मैं हमेशा ये सोचता था कि हम सऊदी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज हैं और मेहमानों की कदर करते हैं, लेकिन आज पाकिस्तानियों का ये जज्बा देखकर मैं ये एतराफ़ करने पर मजबूर हो गया हूँ कि जब बात मेहमान नवाजी और सखावत की आती है तो पाकिस्तानी दुनिया में सबसे आगे हैं और वो हम सऊदियों से भी ये बाजी वो जीत चुके हैं।
सऊदी नौजवान ने तमाम पाकिस्तानियों का दिल से शुक्रिया अदा किया और उनका कहना था कि आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया। जल्द मैं पाकिस्तान का दौरा करूंगा अपने पैसों से और मैं पूरा यकीन से कहता हूं कि मैं जब आऊँगा आप मेरा इससे भी ज़्यादा शानदार इस्तकबाल करेंगे। अलबाहा प्रिंस हसाम पार्क का ग्लास ब्रिज जो है मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्ट का पसंदीदा मुकाम। इस मौसम गर्मा में अलबाहा रीजन का प्रिंस हसाम पार्क टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जिसकी खास बात महल वकू और दिल फरेब मनासिर हैं। एसपी के मुताबिक ये पार्क अलबाहा शहर और तहामा की चोटियों का नज़ारा पेश करता है। यहाँ से पहाड़, वादियाँ, बादल, उसके दिलकश नज़ारे देखने को मिलते हैं। पार्क में मौजूद मुअल्लिक जो पुल है वो मुनफरद खसूसियात में से एक है, जो स्टील और शफाफ शीशे के पैनल से तैयार किया गया है। ये पुल जो है, उनका कहना है कि ये पुल 85 मीटर लंबा है, जबकि ज़मीन से इसकी बुलंदी 40 मीटर से ज़्यादा है। ये पुल जो है वो मोहम जोई और तफरीह के शौकीन लोगों को घने पौधों, सब्जाजार पहाड़ी ढलवानों और अलबाहा की मशहूर घाटी के दिलकश मनाजिर जो हैं उनको देखते हुए शीशे की सतह पर चलने का मुनफरद मौका फराहम करता है। पार्क की अहमियत महज उसके कुदरती नज़ारों तक महदूद नहीं, बल्कि ये मौसमी गर्मा की तकरीबात और सरगर्मियों का भी मरकज़ बन चुका है। फैमिलीज़ के लिए तफरीही और सकाफती प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं, जबकि घरेलू सनत वाबस्ता फैमिलीज़ के लिए खसूसी जोन है जहाँ वो इलाकाई दस्तकारी पेश करते हैं। कसीम में तरबूज का मौसम, नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके। हर मौसम जो है मौसम गर्मा में जो कसीम रीजन है उसके तरबूज की नीलामी की मंडी मुआशी सरगर्मियों का एक मरकज़ बन जाती है, जहां किसान, ताजर और ख़रीदार बड़ी तादाद में आते हैं। ये मंडी नौजवानों को भी तरबूज की फसल के मौसम में रोज़गार के मौके फ्राहम करती है। एसपी के मुताबिक मंडी के दौरे के दौरान खरीदारों और फरोख्त करने वालों की बढ़ती हुई सरगर्मियाँ देखी गईं, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो तरबूज है उसकी पैदावार इस वक्त अरूज पर है। यह मंडी एक मसरूफ़ जगह बन चुकी है जहाँ नौजवान तजारत, नकलो हमल और मार्केटिंग के कामों में हिस्सा ले रहे हैं और गर्मियों की इस अहम फसल की जो ज़्यादा तलब है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। असीर के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी, मौसम खुशगवार हो गया। असीर रीजन के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ ज़ालाबारी हुई, जिससे वादियाँ और नाले पानी से भर गए और ज़मीन सैराब हो गई। एसपी की वीडियो में से खूबसूरत मनाज़र दिखाए गए, जहाँ पहाड़ी और सीढ़ीदार खेतों पर ज़ालाबारी के बायस जो है सफ़ेद तह जम गई। ये गैर मामूली मौसम लोगों और टूरिस्ट की तवज्जो का बायस बना, जो इस मंजर को देखने और तस्वीर जो है बनाने के लिए वहाँ पहुँचे। दूसरी जानब जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने अवाम से एहतियात बरतने, सैलाबी नालों और वादियों से दूर रहने और सरकारी मीडिया और सोशल मीडिया पर जो जारी एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया है। हम बात करेंगे कुछ ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंगबंदी की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। ईरानी खाम तेल ले जाने वाले जो है 3 टैंकर अमरीकी नाकाबंदी के दायरे से निकल के अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर डिजिटल दस्तखत के बाद अमेरिका की ईरान की नाकाबंदी जो है बहरी नाकाबंदी उसमें नरमी आई है और ईरानी खाम तेल लेकर जाने वाले 3 टैंकर अमेरिकी नाकाबंदी के दायरे से निकल के ऑयल टैंकर की नकलो हरकत पर नजर रखने वाली वेबसाइट के मुताबिक 2 जहाज़ों में मजमूई तौर पर जो है तकरीबन 38 लाख बैरल और एक बहरी जहाज़ में 10 लाख बैरल जो है ईरानी खाम तेल मौजूद है। ईरान के साथ अहम डील की, ताहम ये मुफाहमती यादाश्त हतमी नहीं है। पेरिस में G7 इजलास की साइडलाइन पर मसरी सदर अल-सीसी से मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान के साथ अहम डील की है और डील के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट बुलंदियों पर है, तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं। उन्होंने कहा ईरान के साथ मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मत खुल जाएगी। ईरान के साथ डील ना होती तो दुनिया भर में मुआशी दबाव पैदा होता। ताहम ईरान के मुआहदे में $300 अरब के फंड्स की रिपोर्ट गलत है। उनका कहना था अगर ये यादाश्त हतमी नहीं, मुझे हतमी मुआहदा पसंद ना आया तो हम दोबारा बमबारी की तरफ वापस जा सकते हैं। चीन का ईरान और लेबनान के लिए इंसानी इमदाद फराहम करने का ऐलान। तर्जमान जो है चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान और तनाज़ा और उसके मशरक़ वस्ता पर असरात से पैदा होने वाले इंसानी बहरान पर चीन को गहरा दुख है। ईरान और लेबनान के अवाम की बहाली, तामीर नौ और मुआशियत बेहतर करने के लिए इमदाद का ऐलान किया है। G7 ममालिक का ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम। खबरसार एजेंसी के मुताबिक G7 ममालिक ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान और अमेरिका मुआहदे की हमायत करते हैं, मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। 8 जून को ईरान पर बड़ा फ़िज़ाई हमला करने वाले थे, मगर सिर्फ 1 घंटा पहले हमले से रोका गया। इसराइली एयर चीफ
اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ایئر چیف نے کہا ہے کہ وقتی جنگ بندی کے بعد ایرانی اسرائیل کشیدگی دوبارہ بڑھنے پر 8 جون کو ایران پر بڑے حملے کے لیے تیار تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے نیتن یاہو کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ حملے کی صورت میں اسرائیل اکیلا ہوگا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔